फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरे सब तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप यहाँ पे इतने मात्राओं में जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। जैसे कि आपको पता है, आज हम सब के लिए बहुत एक स्पेशल दिन है। स्पेशल क्लास तो नहीं है, एक मोटिवेशनल दिन है, जो कि आज मोटिवेशन देने के लिए हमारे पास आ गए हैं कि इस्माइल खान, जो कि हैं एडिशनल एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो झुंझुनू से, राजस्थान से। तो उनका क्वालिफिकेशन है बीए, एमए, बीडी, जो कि उन्होंने रीजनल कॉलेज अजमेर से किया हुआ है, राजस्थान से। वो चूरू के रहने वाले हैं और ऊपर से उन्होंने उनका और भी डेजिग्नेशन मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने उर्दू में भी आदि के कमिल किए हुए हैं। और आज वो हम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे हम पदक्षेप लिए, भ्रष्टाचार को कैसे दूर करें, और हम लोगों को वैसे सीख देने वाले हैं कि हम लोग भी आगे चल के जो भी भ्रष्टाचार करेंगे हमारे आसपास, कोई भी हो गया, हम उन लोगों को कैसे रोकें, उन लोगों को कैसे पकड़ाएं, उस बारे में वो बोलना चाहेंगे। और उसके साथ जुडिशरी का अच्छा रिलेशन कैसे हो सकता है पुलिस के साथ, और एक अच्छा सम्मिलित तरीके से हम कैसे आगे लेके जाएं इस सिस्टम को, उस बारे में भी वो बोलेंगे। और एडिशनल एसपी होने के नाते उनका क्या रोल रहा है इस स्टेट में, और उन्होंने क्या क्या फेस किया है, वो मोटिवेशन के तौर में हमको बताएंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से एडिशनल एसपी इस्माइल खान जी को। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मैं आप सब लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे इसके लिए ज्वाइन करवाया है। सबसे पहले तो मैं आपको मेरे विभाग की तरफ से जो मैसेज है वो देना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करें। आप सब लोग एडवोकेट बनने जा रहे हैं या एडवोकेट हैं, इसके लिए आपसे कहूँगा कि पुलिस का काम तो है अपराध की रोकथाम, अपराधी को कोर्ट तक ले जाना और कानून का लागू करवाना। और वकील का काम है जो अपराध किया है तो उसको सजा दिलाए, और अगर उसने अपराध नहीं किया है तो उसको कोर्ट से रिलीफ दिलवाए। इसलिए पुलिस का और वकील का दोनों का काम लगभग मिला हुआ है और आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने लॉ कर ली, उसके बाद भी अगर चाहें तो आप हमारे पुलिस विभाग को ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सहयोग से आप सब इंस्पेक्टर पे, आरपीएस पे, यूपीएससी से आईपीएस की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पुलिस में आप ज्यादा सेवाएं दे सकते हैं, पुलिस में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। हर विभाग को एक एक एक्ट दिया हुआ है। जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो एमबी एक्ट में कार्रवाई कर सकता है। एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो एक्साइज एक्ट में काम कर सकता है। रेलवे विभाग है, रेलवे एक्ट में काम कर सकता है। टेलीफोन डिपार्टमेंट टेलीफोन एक्ट, उसमें टेलीग्राम एक्ट में काम कर सकता है। लेकिन हमारी पुलिस है, वो सभी एक्टों में अपनी कार्यक्षमता दिखा सकती है, कार्य कर सकती है। कहने का मतलब है पुलिस का रोल जो है जीवन के हर क्षेत्र में है। आप चाहें तो जीवन के हर क्षेत्र में पुलिस के रूप में रह के आप जनता की सकारात्मक मदद कर सकते हैं। इसलिए आप सबको निवेदन करूंगा कि आप लॉ करने के बाद कंपटीशन एग्जाम्स के थ्रू पुलिस में आए और अच्छी सर्विस दें। और जो वकील भी हैं तो उनको, जो वकील रहे एडवोकेसी करें, उनके लिए भी है कि वो पुलिस के संपर्क में रहें, क्योंकि पुलिस मूल पे फर्स्ट काम कानून को लागू करने का पुलिस का है और उसको अंत तक पहुंचाने का काम है वकील का। अब मैं आपसे कहूंगा कि हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार को अगर रोकना है, समाज में भ्रष्टाचार को दूर करना है, तो सबसे पहले हमें खुद को ईमानदार बनना पड़ेगा। हम स्वयं ईमानदार होंगे तब हम दूसरे को बेईमानी से रोक सकेंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं हमारा खुद का काम होता है तब तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। जब मेरा काम होता है तो मैं रिश्वत दे भी देता हूँ, ले भी लेता हूँ। जब दूसरे का नंबर आता है तब कहते हैं वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम है कि हम स्वयं ईमानदार बने। और इसके लिए अगर आपको लगता है कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है,
आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो इसके लिए आप एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना दें। इसके लिए हमारे राजस्थान ने एंटी करप्शन ब्यूरो ने टोल फ्री नंबर दे रखा है 1064 टोल फ्री नंबर है। आप इस पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 9413502834। हमने इस पे डाला भी है हमारा पोस्टर। मेरी झुंझुनू की लैंडलाइन नंबर है 01592 233 799 और मेरे मोबाइल नंबर है 9414085086। आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप उसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दे सकते हैं। इसके लिए यह है कि अगर आपको कोई रिश्वत के लिए कंपेल करे तो 7 दिन के भीतर आप सूचना दें। 7 दिन के से अगर ज्यादा करते हो तो कानून आपको छूट नहीं देता है। अगर आपको कोई रिश्वत देने पे कंपेल करता है तो आप 7 दिन के भीतर आप शिकायत करें। आप टेलीफोन से कर सकते हैं, फिर आपको एक लिखित शिकायत देनी पड़ेगी। उस लिखित शिकायत को लेके हम उसका सत्यापन करवाते हैं। हमारे विभाग के स्तर पे हमारे कर्मचारी भेज के, इंडिपेंडेंट विटनेस भेज के उस मांग का हम सत्यापन करवाते हैं। यदि मांग सत्यापित हो जाती है तो हम उस परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करते हैं। इंडिपेंडेंट विटनेस बुलाते हैं, उनके सामने उस राशि पे फिनोक्सिलिन पाउडर लगाते हैं। फिनोक्सिलिन पाउडर लगा के परिवादी को देते हैं और उसको फिर इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ और हमारे शैडो विटनेस के साथ वापस अभियुक्त के पास भेजते हैं। और अगर वो पैसा ले लेता है तो उसको हम रिकवर कर लेते हैं, उसको बरामद करके उसको गिरफ्तार करते हैं। उसके मकान की, ऑफिस की तलाशी लेते हैं। उसमें भी कोई अवैध चीज मिलती हो या रिश्वत से संबंधित कोई मामला मिलता है तो उसको जब्त करते हैं और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करते हैं। उसकी वॉइस टेस्टिंग करवाते हैं, उसके बाद चालान पेश कर देते हैं और चालान में उसके बाद हम पैरवी करते हैं कि अपराधी को सजा मिले। यहाँ फिर आपके वकील का काम शुरू हो जाता है कि अगर वो उसने अपराध नहीं किया है तो आप उसकी पैरवी करके उसको बरी करवाते हैं और अगर अपराध किया है तो हम उसको प्रूव कर देते हैं। ये हम कहें भ्रष्टाचार क्या है, जो मुझे पहले बताना चाहिए था। भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्ट और आचार मतलब बुरा आचरण। जब कोई व्यक्ति व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई गलत आचरण करता है तो उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। पीसी एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसमें भ्रष्टाचार ये बताया है कि कोई पब्लिक सर्वेंट, इसमें भ्रष्टाचार पीसी एक्ट में पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक सर्वेंट पब्लिक ड्यूटी के लिए अनड्यू एडवांटेज एक्सेप्ट करता है, ऑब्टेन करता है या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन करता है या इसके लिए किसी को इंड्यूस करता है, अबेट करता है या अपने ऑफिस का मिसयूज करता है या अपने आय से अधिक संपत्ति बनाता है, तो ये भ्रष्टाचार की परिधि में आता है। इसके लिए अब मैं आपको बताऊं पब्लिक ड्यूटी। कोई भी पब्लिक सर्वेंट पब्लिक ड्यूटी करते हुए, तो पब्लिक ड्यूटी वो होगी वह करते हुए जिसमें राज्य, जनता या समाज का हित हो। पीसी एक्ट में पब्लिक सर्वेंट आता है। पब्लिक सर्वेंट उसको कहते हैं कि जो राज्य से, सरकार से अपने पब्लिक कर्तव्य के लिए पैसा लेता हो, फीस लेता हो, कमीशन लेता हो और वो अपने पब्लिक ड्यूटी कर रहा हो। तो अगर आपसे कोई पब्लिक सर्वेंट पब्लिक ड्यूटी करते हुए रिश्वत मांगता है तो पीसी एक्ट के अधीन ये कवर होता है। इसके पीसी एक्ट में आपको पीसी एक्ट के बारे में बताऊं कि धारा 2 में परिभाषा दी है। इसमें मोटी मोटी 3 ही परिभाषा है। एक तो लोक सेवक, तो लोक सेवक वह व्यक्ति जो कर्तव्य निर्वहन हेतु सरकार की सेवा में है, सरकार से वेतन लेता है, फीस लेता है या कमीशन लेता है या पारिश्रमिक पर हो। एक दूसरी है अनड्यू एडवांटेज, अनुचित लाभ, वह परितोष जो विधि सम्मत पारिश्रमिक के अलावा हो। इसमें धन के अलावा, धन अकेला नहीं है। आप पब्लिक ड्यूटी करते हुए किसी से परितोष मांगते हैं तो परितोष में धन भी नहीं है, आप धन के अलावा भी फेवर मांग सकते हैं। जैसे अभी हमारे राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक लोक सेवक ने कार्य करने के बदले असमत मांगी तो उसको असमत मांगते हुए गिरफ्तार किया है। इसलिए अनुचित लाभ में अर्थ के अलावा भी बहुत कुछ आता है। एक इसमें लोक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी वो है कि ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता, समाज की रुचि हो। ये है। धारा 3 है, इसमें विशेष न्यायाधीश नियुक्ति, सरकार इसके लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है
और धारा 5 में है कि कोर्ट अगर चाहे तो मुलजिम के बिना भी ट्रायल शुरू कर सकती है। और धारा 4 में लिखा है कि कोर्ट इसकी ट्रायल करेगी तो कम से कम 2 साल में पूरी करेंगे और विशेष परिस्थिति में 4 साल में इसका ट्रायल पूरा करना पड़ेगा। धारा 6 में पीसी एक्ट में है कि कोर्ट चाहे तो इसका संक्षिप्त समरी ट्रायल कर सकती है। धारा 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि लोक सेवक द्वारा अनुचित लाभ को स्वीकार करने का प्रयास करना या इस आशय से पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपर करे, डिसऑनेस्टली करे या अपने कर्तव्य से दूर रहे या किसी को कर्तव्य से दूर रहने के लिए कारण बने, तो इसके लिए धारा 7 में 3 वर्ष से कम सजा नहीं और 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि ऑब्टेन, एक्सेप्ट, अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, और पब्लिक ड्यूटी है वो डिसऑनेस्टली और इम्प्रॉपरली करे। इसके लिए पद के दुरुपयोग का मामला जो है धारा 13 में आता है। धारा 7A, धारा 7 तो है पब्लिक सर्वेंट के लिए और 7A है पब्लिक मैन के लिए। कोई व्यक्ति, कोई प्राइवेट व्यक्ति भ्रष्ट साधनों से या प्रभाव से किसी लोक सेवक को प्रभावित करेगा, अनुचित लाभ दिलाएगा, लेगा, तो वो धारा 7A में आएगा। जैसे हम दलाल जो दलाली करते हैं पब्लिक सर्वेंट की, वो धारा 7A में आएंगे। सेक्शन 8 में है रिश्वत देना। यदि कोई आदमी पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देता है तो पब्लिक सर्वेंट उसको अरेस्ट करवा सकता है। इसको हम रिवर्स ट्रैप बोलते हैं कि अगर रिश्वत देना और रिश्वत देना दोनों अपराध है तो रिश्वत देने के मामले में भी हम गिरफ्तार करवा सकते हैं। सेक्शन 8 जो है वो वाणिज्यिक संगठन, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके द्वारा अगर कोई रिश्वत दी जाती है तो उसको अर्थदंड से दंडित किया जाता है। सेक्शन 10 में है कि कमर्शियल संगठन के प्रभारी अगर रिश्वत देते हैं तो उनको 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये धारा 11 है, अगर कोई व्यक्ति जिससे किसी लोक सेवक का किसी से काम नहीं है और वो लोक सेवक उससे कोई लाभ ले, जैसे आप किसी थाना क्षेत्र में कोई ऐसे तो किसी से कहे साहब गाड़ी लेके आओ, तो उस आदमी का उससे काम नहीं है, लेकिन अगर वो गाड़ी मांगता है तो करप्शन में आता है क्योंकि उस व्यक्ति का उस लोक सेवक से काम पड़ सकता है। तो ऐसे प्रकरण को धारा 11 में हम लेते हैं। और धारा 12 में है इस अपराध का कोई दुष्प्रेरण करता है तो उसके लिए 3 वर्ष की सजा है। और धारा 13 में अगर लोक सेवक द्वारा पब्लिक अपराधी का उपचार किया जाता है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया जाता है, तो उसके लिए ये सबसे गंभीर धारा है। इसमें 4 साल से कम सजा नहीं है, 10 साल की सजा है। इसमें तो धारा क में है कि अनड्यू एडवांटेज, बेईमानी, जो कोई व्यक्ति लोक सेवक की बेईमानी या धोखाधड़ी से गबन करता है, धारा 13 में है बेईमानी या धोखाधड़ी से गबन करता है या ऐसा किसी को करने देता है या पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज करता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को खुद के लिए उसको कन्वर्ट कर लेता है या अपने कार्यालय की अवधि के दौरान इरादतन अवैध रूप से स्वयं को संपन्न करता है, इंटेंशनली इनरिचेज हिमसेल्फ उस ऑफिस पीरियड के दौरान। ये तो इसमें धारा 13 1D इसमें आता है, धारा सेक्शन में इसमें 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। सेक्शन 14 में आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं उसके लिए सजा का प्रावधान है। और सेक्शन 15 में यदि को धारा 13 का अपराध का प्रयास करता है, 13(1) का, तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा है, 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। और धारा 16 में है जुर्माना नियत करने के लिए उसके द्वारा अवैध संपत्ति को भी विचार में ले सकते हैं। अगर न्यायालय चाहे कि पब्लिक सर्वेंट ने अवैध रूप से आय की प्राप्त की है और उसके ऊपर चार्ज लगाया गया, तो वो चाहे तो उस संपत्ति को भी विचारण में ले सकती है, जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। धारा 17 में है कि अनुसंधान कौन करेगा। इसके लिए कुछ स्टेट में इंस्पेक्टर है, लगभग में डिप्टी एसपी रैंक के अबोव का अधिकारी इसमें जांच करता है। इसमें धारा 17A नई बनी है कि कोई पब्लिक सर्वेंट अपने पब्लिक ड्यूटी के तहत कोई डिसीजन लेगा या कोई उसका रिकमेंड करेगा, उसके लिए अगर कोई जांच करते हैं तो उसके लिए सक्षम अधिकारी से परमिशन लेके जांच कर सकते हैं। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन सक्षम अधिकारी
ये परमिशन से ही कर सकते हैं। धारा 18 है कि हम चाहे एंटी करप्शन चाहे तो बैंक भइयों का अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन जरूरी होती है। धारा 18 में कोर्ट जो कुर्की का आदेश कर सकती है, पहले डिस्ट्रिक्ट जज है वो कुर्की का आदेश कर सकता था, अब अमेंडमेंट के बाद जो स्पेशल कोर्ट का जज है एंटी करप्शन का, वो ही कुर्की का आदेश कर सकता है। धारा 19 बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी पब्लिक सर्वेंट का हम चार्जशीट पेश करते हैं तो उससे पहले सक्षम अधिकारी से हमें अभियोजन स्वीकृति प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करनी अनिवार्य होती है। और सक्षम अधिकारी वो होता है जो उस लोक सेवक को उस पद से हटाने में सक्षम हो, इसके बिना इसमें कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। धारा 20 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई लोक सेवक धारा 7 या 11 में अनवांटेड अनड्यू एडवांटेज के लिए चालान किया जाता है और उसके पास अगर मामला बरामद किया जाता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उसने ऐसा अपराध किया है जब तक कि उसको खिलाफ साबित नहीं कर दिया जाए। धारा 21 में है कि अभियुक्त है पब्लिक सर्वेंट वो खुद भी साक्षी बन सकता है। इस तरह से ये जो हमारे पीसी एक्ट है ये बहुत ही मजबूत एक्ट है, पब्लिक चाहे तो इसका सदुपयोग कर सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार समाज के लिए बहुत ही खराब है। भ्रष्टाचार समाज का भ्रष्टाचार होगा समाज में, भ्रष्टाचार मानवाधिकारों को कम करता है, भ्रष्टाचार विकास को रोकता है, भ्रष्टाचार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे को कम करता है। ये सभी बातें हमारे संविधान में भी है, इसलिए हम सभी को चाहिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान के रूप में मजबूत करें। आपके सामने कोई भी ऐसी कोई चीज आती है भ्रष्टाचार की, आपके आसपास भ्रष्टाचार होता है तो उसको आप देखें, उसको कि जो एडवोकेट्स हैं और जो पुलिस है दोनों में आपस में टकराव जो है, ऐसा नहीं है कि टकराव हर जगह ही है लेकिन काफी जगह देखने को मिलता है। तो इस चीज को हम कैसे रिमूव करते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एडवोकेट खुद को कानून का रखवाला समझता है और एक पुलिस वाले जो है वो खुद को समझते हैं, इवन दोनों ही है, दोनों अलग नहीं है। इस चीज को हम कम कैसे कर सकते हैं, आप अपना सुझाव दीजिए। इसके लिए ये है कि जैसे एडवोकेट और मैं पुलिस अफसर हूँ, आप एडवोकेट हो, हमें ये चाहिए कि मैं एक इस्माइल खान हूँ और एक एडिशनल एसपी हूँ और आप एक एडवोकेट हो और आप करण जी हो, तो इन दोनों को आप कभी भी मिक्स ना होने दें। ये जब मिक्स हो जाते हैं तब मामला गड़बड़ हो जाता है। जब आप मेरे को गाली निकालते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपने गाली निकाली, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप जब मेरे को थप्पड़ मारते हो तो पब्लिक सर्वेंट पढ़ने को मैं कहता हूँ सर जो 32 पेपर लगेगी। क्या करते हैं कि जब हमारा मतलब होता है तो मैं इस्माइल खान बन गया और जब मेरा हुआ तब बन गया एसपी। इसलिए एडवोकेट और पुलिस दोनों को चाहिए कि वो दोनों चीजों को मिक्स न होने दें, एकदम न्यूट्रल होकर कार्य करें, बायस नहीं। मतलब आपके पार्टी है चाहे वो मुलजिम है या परिवादी है, आप न्यूट्रल होकर काम करें, क्योंकि अगर आप उसके साथ मिल गए तो अगर बड़ा अपराधी है, एबिचुअल अपराधी, उससे आप मिल जाओगे तो आप भी अपराध में शामिल हो जाओगे। इसलिए आप न्यूट्रल कार्रवाई करें, उसकी जो मदद कर सकते हैं करें, लेकिन न्यूट्रल रह के। और वही बात मेरे पे लागू है कि मैं एडिशनल एसपी हूँ, तो मैं जब ऑफिस में बैठा हूँ तो इस्माइल खान एडिशनल एसपी हूँ, इसके लिए चाहे मेरा रिश्तेदार आएगा, मेरा दोस्त आएगा, वो वैसे है, और चाहे कोई अनजान आदमी था तो भी फील्ड में काम करें जो आप कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं पिता कहीं भाई हूँ, आप हूँ, कहीं पिता हूँ, कहीं अलग अलग रोल है, जिस समय जो रोल करें वो पूरी तरह से 100% ऐसा नहीं होगा। सर जैसा आपने बोला कि में हमारे खिलाफ 4 महीने तक आंदोलन चला तो हमने इस्माइल खान और सीओ सिटी को मिलने नहीं दिया और इसलिए हमारा टकराव नहीं हुआ 4 महीने तक चल के। आज भी हमारे सभी वकील साहिबान से वैसे संबंध जैसे पहले थे, आंदोलन हुआ भी खत्म भी हुआ। हाँ जी हाँ जी। और सर जैसे आपने बोला कि आप LLB करिए, उसके बाद में ACB वगैरह ज्वाइन करिए, तो जैसे कि मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ में जुडिशल एस्पिरेंट हूँ, तो आपका क्या सुझाव है कि जुडिशरी भी आई थिंक बेटर है? भाई ये तो अपनी अपनी पसंद है, मैं तो मेरे जॉब की वो पक्ष करूंगी। मैं कह रहा हूँ मेरा जो जॉब है, आप जुडिशरी में ठीक है के ऊपर है कि हमारा काम जो है
कि किसी आदमी को कानून तोड़ का उसको पकड़ के आप तक पहुंचाना और आपका काम उसको फाइनल पहुंचाना। तो ये आदमी को डेड बॉडी जाती है तो अंतिम संस्कार शमशान में होता है। तो हाँ जी, हाँ जी। जुडिशियल फाइनल अथॉरिटी है, बाहर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है, जो पुलिस का काम है, वो अलग है। वो जीवन के हर क्षेत्र में है। आप मौके पे खड़े होकर इतना बड़ा न्याय दे सकते हैं, पब्लिक को इतना रिलीफ दे सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके पास एक पीड़ित आता है, उसको आपने ढंग से सुन लिया, उसकी बात सुन के जो आप कर दिया, और उसकी आंखों में जो खुशी है, उस खुशी को आपने देख आनंद ले लिया, तो इससे तो ये करता हूँ कि मेरे पास, और अगर उसका कोई काम हो जाता है, उसकी आंखों में जो खुशी है, उस खुशी से आनंद मिलते हैं। हमारे अफसर है डक साहब, वो उनसे मिलने के लिए गया, भूपेंद्र जी डक, तो उन्होंने कहा कि इस्माइल आप काम करो, तो आप अच्छा काम करोगे तो लोगों के आंखों में खुशी होगी, उस खुशी में आनंद लेना। इसलिए आपसे भी कहूंगा कि लोगों का काम करके लोगों की आंखों में जो खुशी है, उससे खुशी। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए हमें धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कमिश्नर नगर परिषद सुजानगढ़ निवेदन कर रहा हूं सर। हाँ जी। बहुत ही अच्छी सर आपके जो जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे भी ज्ञानवर्धन में मौका मिला। सर मेरा एक सीधा सा संवाद ये था कि भाई पुलिस प्रशासन इस तनाव में बहुत ज़्यादा रहता है। वजह ये है कि सर 24 घंटे ड्यूटी करता है, तो सर ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए उनके लिए भी, ताकि वो कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने पूरा 24 घंटे अपने परिवार को दे पाए। और बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि पारिवारिक संसार की तरह होता है सर। हम जॉब करते हैं पर परिवार को टाइम नहीं दे पाना, उनमें चिड़चिड़ापन रहना। और अच्छे से सर ठीक है, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं सर, नो डाउट सर। आपने बहुत अच्छा कहा कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरा भी यही मानना है सर कि पुलिस एक सजग प्रहरी के रूप में रक्षा करती है सर, तो उनके परिवार की जिम्मेवारी भी हम सब की नैतिक जिम्मेवारी बनती है सर। तो उनके लिए भी सर ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए ताकि वो अपने परिवार को भी टाइम दें। 10-15 दिन या जिस तरीके से टीचर्स की छुट्टी होती है, वैसे उनको भी सालाना कोई ऐसी 15 दिन का पैकेज बनाया जाए, सरकार की योजना बनाई जाए, ताकि उनको भी सर जैसे घूम के या कहीं भी जाके आता है तो एक सौहार्दपूर्ण अच्छा मानसिक वातावरण लेके बहुत बढ़िया काम कर पाता है सर। ये सर मैं आपका व्यू। जी जी सर। ये कहना है कि हम चॉइस लेके आते हैं। मेरे को पुलिस में किसी ने बुलाया नहीं था, मैंने खुद से ये मेरा काम ऑप्ट किया है। और दूसरी बात, मुझे ये देखना चाहिए कि बेरोजगार लाखों की तादाद में घूम रहे हैं, और उनको एक और साहब हम आपको 24 घंटे नहीं, आपसे 25 घंटे काम करवाएंगे तो भी आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम सर्विस में आ जाते हैं तो फिर हम उस 24 घंटा को काउंट करने लग जाते हैं। हमें ये है कि हमें जो काम मिला हुआ पुलिस को, वो दूसरे विभाग से अलग है। तो हमें ईश्वर ने ये ऑप्शन दिया है, तो ये मान के करें कि ये सेवा है। इस नौकरी को सेवा के जज्बे से करेंगे तो 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे कुछ नहीं लगेगा। और दूसरी बात, हम परिवार को समय भी देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन साथ में परिवार को भी ये सोचना चाहिए कि एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। इसलिए जो ड्यूटी जिसके जो हिस्से में आ गई, उसकी किस्मत अभी। सर मेरा ये निवेदन था कि एक निर्धारित प्रोटोकॉल है कि भी काम जितना काम उतना दाम, यानी कि सर 8 घंटे एक अगर अपन सोचे कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे का ही जब भी लेबर जो उसमें भी निर्धारित किए गए हैं, तो उनको सर अगर एक्स्ट्रा काम दिया जाए तो उनको एक्स्ट्रा वेतन मिलना चाहिए। ऐसे तो सर अगर पक्ष नहीं सर, उनके पहलुओं को जरूर देखना चाहिए। मेरा सर व्यक्तिगत नजरिया है सर ऐसा। अब इस व्यक्तिगत नजरिए का जो हम जो काम कर रहे हैं, सरकार उसके लिए भरपूर वेतन दे रही है। आज की तारीख में देखें तो हमारे पुलिस का वेतन बहुत अच्छा है। अगर आदमी संतोष करे तो बहुत अच्छा वेतन मिल रहा है, और उसके लिए आपको सेवा मिल रही है। बहुत से लोग सड़क पे खड़ा होकर पानी पिला रहे हैं, छाया कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे हैं, जो उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये काम, वही सेवा का काम हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें बदले में वेतन भी मिल रहा है। ये सोच के खुश होना चाहिए कि आप सेवा भी कर रहे हो और बदले में वेतन भी मिल रहा है। सर जो सोहन सिंह जी ने जो क्वेश्चन पुट किया है सर, प्राइवेट सेक्टर में भी यही हाल है सर, बुरे हाल है, सेम सिचुएशन है सर। हाँ हेलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो सर। हाँ जी सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अपने ला करके अगर पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं तो सर उसमें कोई बेनिफिट है क्या?
पुलिस लाइन में आप आए साहब, राजस्थान लोक सेवा आयोग से आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे आ सकते हैं, आरपीएस पोस्ट पे आ सकते हैं, यूपीएससी के आप आईपीएस पोस्ट पे आ सकते हैं, और पुलिस विभाग जो परीक्षा लेता है कांस्टेबल पोस्ट पे आ सकते हैं। अच्छा जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है पब्लिक की सेवा का। जैसे सर अपने लॉ करते हैं तो लॉ करने के बाद सर अपने ये पुलिस में जाते हैं तो सर उसमें कुछ बेनिफिट वगैरह अलग से, क्या बेनिफिट कैसे? आप काम करोगे आपको वेतन मिलेगा। और नहीं सर वैसे नहीं, जैसे अपने जाते हैं तो उसमें कोई निर्धारित सीटें वगैरह निकलती है क्या अलग से? एलएलबी की हुई है, लॉ की हुई है, उनके लिए आरक्षण वगैरह नहीं देते सर? आरक्षण वगैरह सर पुलिस में लॉ ऑफिसर का काम है, होता होगा कुछ तो, ऐसे तो नहीं है कि जो मतलब कि आप चार्जेस वगैरह फाइल करते हैं वो किसी लॉयर से डिस्कस तो करते ही होंगे, उसके बिना थोड़ा फाइल करते होंगे। हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कंपटीशन है, कंपनी है जो सामने दे रखा है, के कोई आरक्षण नहीं है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, कैसे आप सर? बस एकदम बढ़िया। चलो शुक्र है जी। तो सर मेरे दोस्त ने पूछा है, चौधरी साहब ने, भी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई अलग से कोई आरक्षण वगैरह मिलता है, तो मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ आप लॉ करें, लॉ करने के बाद पुलिस आरक्षण में, पुलिस में तो नहीं मिलता, जो पुलिस वाले होते हैं उनके लिए पीपी की पोस्टें निकलती हैं, एडीए की पोस्टें निकलती हैं, जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कहा जाता है। पीपी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसलिए पोस्टें वगैरह आती रहती है। तो ऐसे पुलिस जब आप लॉ कर लेते हो तो पुलिस के लिए जो वैकेंसी निकलती है तो वो आप पुलिस के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इसमें आपको बीच में इंटरव्यू करूँ। अभियोजन शाखा है, पहले पुलिस और अभियोजन शाखा एक होती थी। अभियोजन शाखा में हमारे पुलिस की तरफ से पीआई होता था, पुलिस इंस्पेक्टर। अब ऐसा नहीं है, अब अभियोजन शाखा अपने आप में अलग विभाग है, वो पुलिस नहीं है। तो अब पुलिस सर थैंक्स। फिर अभियोजन शाखा, उसके बाद फिर कोर्ट है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी सर, आपने बहुत ही अच्छा बताया सर, पर सभी पुलिस वाले भी एक जैसे नहीं होते सर। कई ऐसे हैं जो कि काम करते ही नहीं है सर, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते हैं और पैसे देने से ही वो काम करते हैं सर। ये तो क्या, एक 4 बच्चे हैं, चारों बराबर नहीं होते, पूरे काम से। आप सुनिए 4 बच्चे हैं, एक तो कमा के लाता है, काम करता है, दूसरा बदमाशी करके आता है, झगड़ा करके आता है, एक बच्चा है जो घर पे ही बैठा रहता है, एक बच्चा झूठ बोलता है, एक बच्चा एकदम ईमानदार। अलग अलग है, ये आदमी पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि मैं कैसा हूँ। सर अगर ना दे पैसे या जो भ्रष्टाचार है तो सर वो काम ही नहीं होता, कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। इसमें आपको एक बात बताऊं, ये जो आप पे हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप नहीं सर, आरोप नहीं है ये सुनिए आप ये सर हकीकत है सर, आरोप नहीं है ये सर हकीकत है, आरोप नहीं है कि जैसा फ्रूट होगा ना वैसा जूस होगा। अगर फ्रूट खट्टा है तो जूस खट्टा, फ्रूट खारा है तो जूस खारा। हम जो पुलिस में आ रहे हैं वो इसी समाज से आ रहे हैं, आप लोगों से निकल के आ रहे हैं, इसलिए जो समाज से निकले हुए हैं, अब जैसा अपना समाज है हम भी आपके समाज के टुकड़े हैं, और जो नई पुलिस आएगी वो आप में से होगी। इसलिए इसको सुधारना है। इसको अगर आपको सुधारना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि समाज को चाहिए कि अपना बेहतरीन से बेहतरीन जो स्टफ है वो पुलिस डिपार्टमेंट में दे। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, अच्छे लोग सर आरोप नहीं है ये, गुस्से वाली ये मेरा एक नॉर्मल सवाल है, क्योंकि अभी जो चलन सर ऐसा ही है कि आपको कोई काम करवाना है तो आपको पैसे देने हैं। सर ये पुलिस विभाग में नहीं है सर, ये हर डिपार्टमेंट में सही है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है, हर डिपार्टमेंट में सर ये सर पुलिस
ये सभी जगह है, ये प्राइवेट में नहीं है। अब आप देखिए जो 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 टैक्सी 1000 रुपए में जाती है प्राइवेट वाले उसके 5000 मांग रहे हैं, जो सब्जी 5 रुपए किलो की है प्राइवेट वाले 5 रुपए किलो मांग रहे हैं, जो दुकानदार जो इंजेक्शन 100 रुपए का है उसके 1000 मांग रहे थे। हर जगह ये बीमारी। इसके लिए जरूरी है कि हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं ना अपनी भावी पीढ़ी को, हम तो पक्के जो नई पक्का रही है बच्चों को ईमानदार बनाए। मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैं तो चाहूंगा सच बोले, लेकिन जब मेरा मौका आएगा तो झूठ बोलता हूँ। मेरे बच्चे को कहता हूँ तो ईमानदार रहे, लेकिन वह जब फोन पे कॉल आएगा उसको झूठ सिखा दूंगा, पापा घर पे नहीं है। ये छोटे छोटे उदाहरण है। तो इसलिए हम जब नई पीढ़ी को ईमानदार बना के भेजेंगे तो समाज ईमानदार हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा बताया। थैंक यू, बहुत ही अच्छा बताया। हेलो हेलो सर, जैसे कि आप रोज सर टीवी पे न्यूज या न्यूज़पेपर में आ रहे हैं कि ऑक्सीजन ब्लैक में मतलब क्या कहते दिए जा रहे हैं और क्या कहते हैं इनके इंजेक्शन वगैरह। तो सर जब हमारा कानून ही नहीं टाइट होगा तो सर जो निचले जो मतलब कहीं पे डॉक्टर है या कहीं पे सर कहते लेबर इंस्पेक्टर है कोई भी है सर, तो वहाँ पे तो ये करप्शन तो सर अपने आप ही मतलब उत्पन्न होगा, जबकि हमारा कहते कानून ही नहीं इतना सख्त होगा। कानून तो एकदम सख्त है। आपसे कोई दवा के ज्यादा पैसे मांग रहा है, कोई बेड के मांग रहा है, ऑक्सीजन के मांग रहा है, तो आप एंटी करप्शन से संपर्क करिए, 1064 पे कॉल करिए, टोल फ्री नंबर पे व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन पे डालिए। हम पकड़ रहे हैं, हमारी एंटी करप्शन राजस्थान है वो इसमें कार्रवाई कर रही है। कानून पूरा सख्त है, मजबूत है कानून पूरा सख्त, लेकिन कानून को लागू करवाने के लिए जनता का सहयोग चाहिए। हेलो सर, वृत्त कैसे लगाई जाती है कोर्ट में? कैसे लगाई जाती है? हाँ राजा भाई जी, आपको मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। ये अपने क्लास में ही बताते हैं रिट कैसे लगाए जाते हैं, वो क्लास में पढ़ाया जाता है। साहब नहीं बता पाएंगे ये चीजें। आप अपने नंबर दोबारा बता सकते हो सर? मेरे नंबर है 9414085008 और हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो का टोल फ्री नंबर है 1064 और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप हेल्पलाइन वो है 94135034 और मेरा जो ऑफिस का नंबर है झुंझुनू का वो है 015-22 की बात हो, कोविड से संबंधित हो, बीमारी से संबंधित हो, सामान्य हो, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मांगेगा तो हम उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे प्रक्रिया के तहत। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं ओडिशा से बोल रही हूँ, सौम्या मिश्रा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी बताया कि करप्शन के खिलाफ कानून बहुत ही सख्त है, ठीक है? तो ऐसी क्या चीज है जो करप्शन करने में लोगों को मजबूर कर देती है? वो जानते हैं कि हाँ ये कानून है, फिर भी वो करप्शन करते हैं और करप्शन करने वाले की मदद भी करते हैं, पैसा देते हैं, क्योंकि उनको उनके काम करवाना रहता है। वो वेट नहीं कर सकते कि कब होगा, उनको जल्दी में सब कुछ करना रहता है। वो भी मजबूर है, पैसे देंगे तभी काम हो जाएगा, जल्दी तो ऐसा अगर कानून इतना सख्त है तो ये गलत काम हो क्यों रहे हैं? ये आदमी की नीयत पे है। अगर मैं ये देखूं, मैं अगर मेरे ऊपर को देखूंगा तो मेरी नीयत खराब होगी, मैं अगर मेरे नीचे वाले को देखूंगा तो मेरी नीयत मेरे कंट्रोल में रहेगी। अब जो पब्लिक सर्वेंट है, जो रिश्वत मांग रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, उनको उनके जो वेतन मिल रहा है, जो इनको फीस मिल रही है, जो इनको पैसा मिल रहा है, उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने से उत्कृष्ट को देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे मेरा पुलिस का कांस्टेबल है या एडिशनल है, ये नहीं देख रहा कि मेरे को 1 लाख रुपए महीने का सरकार देती है और मैं फिर भी रिश्वत ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वालों को देख रहा हूँ। इसलिए नीयत पर डिपेंड है, वरना लोगों के पास मजदूरी नहीं है, वरना लोगों के पास काम नहीं है, पैसे वो भी जिंदगी जी रहे हैं। अगर वो सोचने लग जाए तो लूटपाट बच जाए। इसलिए ये अपने मन को समझाने की जरूरत है कि जो आपको काम जो वेतन मिल रहा है उसी में काम करें, उसके अलावा नाले। कानून सख्त है, एंटी करप्शन ब्यूरो जिसमें कार्रवाई करता है उसमें सख्त सजा है और कन्विक्शन रेट भी खूब है। सर हम लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमको तो पता है ये एक्ट है,
कि इसमें इतना पनिशमेंट है। जो साधारण लोग हैं उनके तरफ, उनके लिए कैसे ये कानून पहुंचा जाए उनके तरफ से, मतलब उनके लिए, उनके पास ये कानून कैसे पहुंचाएंगे जिससे क्या। हेलो हेलो सर, हमेशा तथ्य का कलेक्शन करना आसान नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं कि किसी चीज का प्रूफ कलेक्ट करना है, पर वो हमेशा आसान नहीं होता कि चलो कोई करप्शन कर रहा है, हम ऐसे उसके सामने खड़े होके रिकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते, और अगर दूर खड़े होके करेंगे कुछ सही से पता नहीं चलेगा। तो इस बात को हम कैसे डील करें, कैसे तथ्यों का सही से हम कलेक्शन करें, और आपको भी हम ये समझा पाए कि हाँ यहाँ पे करप्शन हो रही है और आप कार्रवाई कीजिए यहाँ पे आके। इसमें आपको एक अकेला वीडियो ही नहीं है, कोई सरकारी एड है, कोई सरकारी सुविधा है, वो जनता के पास आई जनता के लिए, और वो जनता तक पहुंचे ही नहीं और लोग बीच में ही खा जाए, तो उसके लिए आपको एक उसकी कलेक्शन कर सकते हैं आप, कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, तो उसकी सूचना एकत्र कर सकते हैं साहब, क्या सामान आया, कितना आया, लोगों को नहीं पहुंचा, तो ये जो सूचनाएं ये एकत्र करके दी जा सकती है। आपके इलाके में कोई रोड है, जो रोड का ठेका हो गया, रोड पास होगी, रोड बनी नहीं, रिकॉर्ड में रोड है, तो उसकी सूचना कर सकते हैं। कोई घटिया सामग्री से बनी है, उसकी सूचना कर सकते हैं। तो कोई वीडियो जरूरी नहीं है, और वीडियो ठीक है, चलो वीडियो ठीक है, आपके आसपास बहुत करप्शन होता है, अगर आप नजर डालें तो आपको दिख जाएगा, और आपके आसपास बहुत अपराध होता है। हम जब पुलिस में देखते हैं कि अपराधी अपराध करके निकलता है, उसको कोई तो देखता है लेकिन कोई सूचना नहीं देता है, इसलिए उसकी सूचना दें। और कैमरे लगाएं, अपने हर घर पे कैमरे लगाएं, तो बहुत सी चीजें तो अपने आप ही रिकॉर्ड हो जाती है। जी सर, जी समझ गए, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं ममता वर्मा झुंझुनू से। सर ना आपको वेरी मच बोलना चाहती हूँ कि आपने दिनों से बहुत बेस्ट तरीके से, और हमारे विभाग बहुत एक्टिव है। और सर के मामले में ना मैंने जो स्टार्ट किया ना, तब मैंने के खिलाफ, उसके बाद कोई भी में ना तो मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ मैंने बंद कर दिया इनका। हेलो सर, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, एक मिनट पे डिस्टर्ब करना चाहूंगा कि उस साहब का टाइम काफी हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। इनकी हम क्या है दूसरी मीटिंग रखेंगे, आपके जो क्वेश्चनों का आंसर है दोबारा दे पाएंगे। अब क्या है, आपकी जो क्वेश्चनों की जो जिज्ञासा है बहुत अच्छे से साहब ने सुनी है, और आपको सेटिस्फाई भी किया है, वो हर क्वेश्चन का जवाब भी दिया है। तो इसलिए हम क्या है इनको साहब को क्या है इनकी मेहनत की, अगर मैंने आज किसी से बात की तो उन्होंने बताया कि साहब क्या करते हैं 15 घंटे लगातार बैठ करके और बिना किसी हेल्प के खुद कार्य करते हैं। तो इनकी जो कार्य करने की शैली है वो निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हैं और जनता का भला करना चाहते हैं। अगर किसी के ध्यान में या किसी के एरिया में या कहीं ऐसी भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई हो तो साहब के नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और ये हमारा भी यही मिशन है कि जो ये फ्री यूनिक क्लासेज चलाई जा रही हैं इनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और एलएलबी के छात्रों को इस क्षेत्र में आगे लेके जाए और उनको बताया जाए। तो इसलिए हमारे साहब का जो थैंक यू करने के लिए पिंकी पांडे हैं यूपी से, सुन पा रही है क्या? हाँ पिंकी पांडे जी क्या थैंक यू करेंगी। और इसके बाद हमारे मीनू जी हैं और इसका कंक्लूजन है वो हमारे एक शर्मा जी हैं, गौरव शर्मा जी, तो वो उनका कंक्लूजन करेंगे। सारे सुनना और इसके बाद में दोबारा साहब की हमारे को लग रहा है कि दोबारा एक मीटिंग रखनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। इस जिज्ञासा को देखते हुए दोबारा बिल्कुल रखेंगे आपकी मीटिंग को। तो पिंकी जी हेलो सर प्लीज एक बार नंबर सेंड करना सर आपका। हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हो सब और मैं डाल दूंगा। पांडे जी दिल्ली से मैं लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहता था, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं 3 बार क्वेश्चन पूछा, मुझे जवाब एक बार भी नहीं मिला। मैं
हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे कुछ चार्जेस फ्रेम करते हैं हम किसी पे, क्रिमिनल पे या कोई भी है, तो उसमें वो जो सहायता लेते होंगे वो किसी लॉयर, लॉ ऑफिसर की लेते होंगे ना? वो डिपार्टमेंट का बंदा होता है कि वो आउटसाइडर होता है? आप जैसे किसी को चोट लगी, वो उसकी कितनी ग्रेवियंस है चोट की या कोई चीज है, उसके बारे में मैं जानना चाहता था। आपका वो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उसके के लिए मैं जानना चाहता था। आपने शुरू में कहा था ना कि लॉ ऑफिसर का कोई काम नहीं, ये जो चार्जेस वगैरह फ्रेम होते हैं ये कैसे होते हैं? ये हम फाइल तैयार करते हैं, एफआईआर होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हम जब चार्जशीट तैयार करके और एपीपी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उसको पेश करते हैं, एपीपी जो आपके वकील कोर्ट से ही आते हैं एपीपी, और वो हमारी फाइल को देख के उसको पढ़ के उसमें कमियां निकाल देते हैं। उसकी कमियों को पूर्ति करने के बाद एपीपी का माध्यम से ही चार्जशीट पेश करते हैं। तो कानूनी राय देने के लिए हमारे पास एपीपी, पीपी, एडीपी, डीसीपी, इसकी चैन होती है पुलिस के पास। नहीं वो, पर वो चार्जेस का जो कानून के सेक्शन वगैरह वो तो उन्हें पता होंगे ना, लॉयर कोई या जो कानून से संबंधित पर्सन है उसी को पता होंगे। एसीपी, डीसीपी या एसपी को ये चीजें नहीं पता होंगी। नहीं, कानून का पता तभी हम एफआईआर दर्ज करते हैं, कानून की धाराओं को दर्ज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद तय करते हैं कि ये भूल थी। उसके बाद हम एपीपी से जो आपके लॉयर्स होते हैं उनसे हम ये परीक्षण करवाते हैं, वो उसको सही गलत इसमें जो सुधार होता है कभी बात करते हैं। अच्छा अच्छा, तो हमारे पास चलो ठीक है सर, एपीपी है, ईपी है, डीसीपी है और डीटीपी पूरा है, डिवीजन डिपार्टमेंट पूरा है कि धारा क्या लगेगी, क्या सही है, क्या धारा गलत है। ठीक है। तो आप चाहें तो कंपनी से क्या एपीपी और पीपीपी पर क्या सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एपीपी का काम भी बड़ा टफ है कि कोर्ट में एपीपी तो एक होता है, ठीक है। सर आवाज ना आपकी बड़ी कटके आ रही है, कोई सुनाई नहीं दे रहा मुझे ना, जैसे आवाज। ये तो हाँ पिंकी जी, थैंक यू करो सरकार। सर थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। हाँ गुड इवनिंग। माई सेल्फ पिंकी पांडे फ्रॉम यूपी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं धर्मवीर सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने इस महामारी के समय हम सभी विद्यार्थियों के बारे में सोचा और फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए, जिससे अलग अलग जिले के विद्यार्थी जुड़ सके और उनसे लाभ मिल सका। इससे हमारे धर्मवीर सर का करप्शन के मामले में सबसे ज्यादा जो है कि ये देखने को मिल रहा है कि मतलब उसमें कहीं भी सर करप्शन है नहीं, और फ्री क्लास ऑनलाइन जो है कि प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी बिना पैसे के। अब मैं थैंक यू सर, धर्मवीर सर को थैंक यू करना चाहती हूँ पूरे तहे दिल से। अब मैं इस्माइल सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमें कई बातें बताई, नई दिशा दिखाई। थैंक यू सर, आपने जागरूकता किया और आप सबसे बड़े एक मिसाल हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, आपकी सारी बातें मैंने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ इसके बाद मीनू दुबई से या देहरादून से। हाँ गुड इवनिंग सर। सर मैं देहरादून से बात कर रही हूँ। धर्मवीर सर थैंक यू सो मच सर। इस कोरोना के टाइम में सर ने बहुत बच्चों का सहयोग किया और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है सर ये। सर एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि मतलब जुडिशरी की क्लासेस करने में 1.5 लाख 2 लाख ऐसे फीसेज हैं जो कि धर्मवीर सर ने बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, और ऐसे टाइम में हर बच्चों का साथ दे रहे हैं। वो हर स्टेट से उनके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, और मैं इस्माइल सर का तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और सर ये जो भ्रष्टाचार, करप्शन और ये सारी चीजों को लेकर के बहुत सारे दिमाग में जो उलझने थी, बहुत मतलब चल रही थी, उसको इस्माइल सर ने सारा क्लियर किया। और लास्ट में सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि सर जो ये जो घूसखोरी ये सब तभी खत्म हो सकता है, जाने अनजाने में हर बंदा ले भी रहा है और दे भी रहा है,
और इस चीज को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लिया जाए, ना हमें लेना है और ना हमें देना है, तो उसी दिन से सारा करप्शन देश का खत्म हो जाएगा सर। हमें किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद में सुधार लाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू मीनू जी। इसके बाद अपने वो गौरव शर्मा जी ज्वाइन है क्या? सर क्या गौरव शर्मा जी, मैं बात कर सकता हूँ 2 मिनट इस्माइल सर से? मैं डॉक्टर कप्तान चंद। 1 मिनट रुको। अच्छा, हाँ कप्तान डॉक्टर साहब बोलो, बात करो। सर नमस्कार, आपका मैं दूसरी बार आपके जो विचार है उनसे मुखातिब हो रहा हूँ। पहले हमारे यूनिवर्सिटी में आप आए थे, एमजी यूनिवर्सिटी में, तब भी आपसे मैं काफी प्रभावित हुआ था। आज भी आपके विचार मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर गए हैं, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। धर्मवीर सर का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आज उन्होंने दोबारा आपसे मुखातिब होने का अवसर प्रदान किया हमें। तो धर्मवीर जी हमारे साथी रहे हैं और अभी जो प्रयास कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में बच्चों के भविष्य बनाएं ये, और आपकी जो कही गई बातें हैं इनको आत्मसात करें जो सुनने वाले थे। थैंक यू सर, इस्माइल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। और अपने साथ वो गौरव शर्मा जी। गौरव गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। सर मैं सबसे पहले धर्मवीर सर का शर्मा मैं जम्मू से हूँ सर। मैं धर्मवीर सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जो दिया कोरोना काल में, कोविड में इतने सारे लॉ स्टूडेंट्स को एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म दिया, और ऑनरेबल गेस्ट को बुला के जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इस्माइल सर मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। आपने जो एक इन्फॉर्मेशन हमें दी, जो एक टोल फ्री नंबर एंटी करप्शन ब्यूरो का 1064 आपने शेयर किया, और दो मॉरल वैल्यूज आपने बताई कि घर से ही हम बच्चों को ईमानदारी सिखाएं ताकि वो बच्चे बड़े होकर अच्छे नागरिक बने और करप्शन को अपरूटेड करें देश से। और जब ये करप्शन खत्म होगी तो आपस में भाईचारा और देश में जो दंगा फसाद का माहौल है वो भी खत्म होगा सर। मैं इसलिए जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की उसके लिए मैं आपसे तहे दिल का शुक्रिया करता हूँ सर। नमस्कार। और हमें उम्मीद है कि आपसे दोबारा भी एक बार मौका मिलेगा बात करने का। थैंक यू सर। यूनिक लॉ क्लासेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिन्होंने फ्री एजुकेशन सिस्टम शुरू किया सर और बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सर।